हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ किरण और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी अपडेट में, जहां मिलती है आपको सारी भर्तियों से रिलेटेड अपडेट। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। और मैं आप लोगों को अभी रीड की तैयारी करा रही हूँ। अगर आप लोग भी तैयारी करना चाहते हैं और अगर आप लोग भी रिविज़न कर रहे हैं अपना, मेरे साथ जुड़कर आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हो। देखो, लास्ट के बहुत ही मतलब बहुत ही चंद दिन बचे हैं, आपके 7 से 8 दिन बचे हैं। अब इसके अंदर जो है आप जितना रिवाइज करोगे उतना आपको फ़ायदे में रहेगा। और अब आपको है ना मॉक लगाना ऑलमोस्ट बंद कर देना है, ठीक है। अब आपको मॉक नहीं लगाने हैं। अब आपने जो भी पढ़ा है उसको आपको बार बार रिवाइज करना है, ठीक है, क्योंकि अब रिवीजन ही आपके पास ओनली सॉल्यूशन है, ठीक है। और नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, आपने जो पढ़ा है बस उसको रिवाइज करना है। आपने जितना पढ़ लिया है उतना इनफ है। जो पोर्शन छूट गया है उसको साइड में रख दो। और जैसे आपकी साइकोलॉजी हो गई, आपकी दोनों लैंग्वेज हो गई और आपका जो पेडागोजी वाला पोर्शन है, इनको रिवाइज कर लो। आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, उसको भी रिवाइज कर लो। नहीं हुआ है छोड़ दो, कोई इशू नहीं है। हुआ नहीं हुआ इट्स ओके, छोड़ दो, अब उसको नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप नया पढ़ोगे तो नया पढ़ने के चक्कर में आपने जो पुराना पढ़ा है आप उसको भी भूल जाओगे। और सॉरी, मैं अलग डायरेक्शन में चली गई आपको समझाने के चक्कर में। लेकिन अपन जो है टीचिंग मेथड की जो है क्लासेस चला रखी है अपन ने, तो बस रिवीजन क्लासेस है। और उसमें से भी जो इम्पोर्टेंट आपको पेपर में देखने को मिलती है उनका अपन रिवीजन करवा रहे हैं। तो बस 2 क्लासें अपनी पहले हो चुकी और आज ये अपनी 3rd क्लास है। तो बस मैं आपको करवा रही हूँ और इनमें से कुछ टॉपिक मैंने पहले ही पढ़ा दिए हैं और कुछ जो बचे हुए हैं वो भी इनके साथ ही मैं इनको दोबारा पढ़ा रही हूँ। तो आप पढ़ें और अच्छे से फोकस करके पढ़ें और इनमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो बस अब आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। ओके, तो आज अपन पढ़ने वाले हैं आगे की शिक्षण विधियाँ, जो आपके सभी ही जो सब्जेक्ट है, चाहे आपका साइकोलॉजी हो, चाहे आपकी दोनों लैंग्वेजेस हो, चाहे आपका सब्जेक्ट हो, ये सभी के अंदर काम आते हैं, ठीक है। और ये अपने हालांकि पहले ही पढ़ रखी, लेकिन मैंने सोचा कि जब सारी शिक्षण विधियाँ करवा रही हूँ तो मैं इनको भी आपको वापस करवा दूँ, ठीक है। अब इसके अंदर देखेंगे अपन पहले मापन। मापन क्या होता है? व्यक्ति की विशेषताओं को अंक प्रदान करना, ठीक है। और जो मापन है वो क्या है? मूल्यांकन का एक भाग है। ये जो है उसका मतलब लघु रूप बोल दो या फिर उसका जो है संकुचित रूप होता है। मूल्यांकन है वो विस्तृत रूप होता है, ठीक है। और इसके प्रकार कितने होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। नामित, इसको आप शाब्दिक भी बोल सकते हो, क्रमिक, अंतरित और अनुपातिक, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अपन आकलन पर। आकलन का मतलब क्या होता है? जानकारी इकट्ठा करना। और ठीक है, जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? आकलन। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? रचनात्मक और योगात्मक। रचनात्मक को आप क्या बोल सकते हो? निर्माणात्मक। और योगात्मक को आप बोल सकते हो संकलनात्मक, ठीक है। और जो रचनात्मक ये क्या होता है? शिक्षण प्रक्रिया के दौरान, यानी कि जो आपका क्लास टेस्ट हो गया, आपके मॉडल्स हो गए, ये सब चीज़ें किस में आ जाती है? रचनात्मक में। और योगात्मक के अंदर क्या आ जाती है? आपकी जो सत्र समाप्ति पर, जैसे आपका फर्स्ट टेस्ट हो गया, सेकंड टेस्ट हो गया, आपका हाफ ईयरली हो गया, ईयरली हो गया, ये सब किस में आता है? आपका योगात्मक में। अच्छा, रचनात्मक आपका फॉर्मेटिव और योगात्मक आपका जो है समेटिव टेस्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अपन मूल्यांकन पर। मूल्यांकन में क्या है? आपकी मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही चीज़ों का विकास होता है और ये निर्णयकारी प्रक्रिया होती है। और मापन प्लस मूल्य निर्धारण मिलकर क्या बनता है? आपका मूल्यांकन, ठीक है। अब ये BS ब्लूम अपने ऑलरेडी पढ़ा था कि इसने जो है 3 ये बताए हैं: उद्देश्य, उद्देश्य, उसके बाद अधिगम अनुभव और फिर व्यवहार में परिवर्तन, ठीक है। और उसके बाद चलते हैं अपन, इसके इन्होंने ये 8 प्रकार बताए मूल्यांकन के, जिनको अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पर मैं बता देती हूँ। वैधता। वैधता मतलब कि जिस उद्देश्य से अपन पेपर बनाएंगे उसकी जो है पूर्ति होनी चाहिए। विश्वसनीयता मतलब कि अलग अलग परिस्थितियों में जो है सेम रिजल्ट आए। वस्तुनिष्ठ मतलब कि जो अभी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है वही, उसी को वस्तुनिष्ठ मतलब कि इसके अंदर जो है आपका जो है टीचर की वो नहीं होती कि इसमें टीचर इंटरफेयर नहीं कर सकता है। अगर आपने सही किया है सही होगा, गलत किया है उसका मार्क कटेगा, ऐसा है ना। जैसे आपने बंधात्मक प्रश्न है और उसको करोगे तो टीचर अपने हिसाब से नंबर 5 नंबर का 4 भी दे दिए, 4.5 भी दे दिए, 5 भी दे दिए, तो उसमें टीचर कर सकता है, लेकिन इसमें नहीं कर सकता, ठीक है। विभेदकारिता मतलब कि जो आपकी व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं उनको डिफ्रेंशिएट करें कि पेपर जो है ईजी मॉडरेट एंड हार्ड होता है। जो उसके अंदर ईजी वाला है जो सबके लिए होता है, मॉडरेट यानी कि जो थोड़े होशियार बच्चे हैं उनको, और जो आपका हार्ड वाला पोर्शन है वो जो आपके इंटेलिजेंट बच्चे हैं ओनली वही कर सके, ठीक है। तो उसका डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या हो जाएगा? आपका विभेदकारिता।
इसके बाद देखते हैं अपन उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण क्या होता है? अर्जित या सीखा गया ज्ञान, मतलब कि आपने क्या क्या चीज़ें सीखी है वो, ठीक है। प्रकार कितने होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, प्रमाणीकृत और गैर प्रमाणीकृत, ठीक है। प्रमाणीकृत है ये जो है विशेषज्ञों द्वारा निर्मित होता है, और ये जो गैर प्रमाणीकृत है ये शिक्षक द्वारा निर्मित होता है। और जो प्रमाणीकृत है ये अधिक विश्वसनीय होता है, और गैर प्रमाणीकृत है ये कम विश्वसनीय होता है, ठीक है। और फिर निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक क्या होता है? जो आपकी कठिनाई जो आ रही है उसके क्या कारण है, किस वजह से वो कठिनाई आ रही है, उसको पता लगाना ही क्या होता है? निदानात्मक। अब बहुत सारे बच्चे निदानात्मक और उपचारात्मक को एक ही समझ लेते हैं और गलती कर देते हैं, जबकि निदानात्मक और उपचारात्मक दोनों अलग अलग है, ठीक है। और फिर जो है ओनली इसमें है उपचार नहीं होता है, ओनली कारणों का पता लगाना होता है, और उपचार के अंदर जो कारण पता लगे उनका जो है सॉल्यूशन किया जाता है, ठीक है। और कारणों का पता लगाएंगे, और उपचारात्मक शिक्षण का इसको क्या कहते हैं? आधार, क्योंकि जब निदान होगा तभी ही उपचार होगा, ठीक है। दोनों को मिक्स नहीं करना है, अलग अलग है, ठीक है। उसके बाद आते हैं अपन उपचारात्मक शिक्षण। जो कारण आपने पता किए हैं उनको दूर करते हुए दोबारा पढ़ाएंगे, ठीक है। आपने क्या किया? टेस्ट लिया, ठीक है, टेस्ट लिया, गलतियाँ पता लगी, तो उसका क्या करेंगे अपन? निदान करेंगे, और मतलब जो कारणों का पता लगाएंगे, और कारणों का पता लगा के अपन क्या बोलेंगे? उपचार इसका करेंगे, ठीक है, इसका उपचार करेंगे, ओके। और उसके बाद कारणों को दूर करते हुए दोबारा पढ़ाना हो जाएगा, यानी कि दोषों का निदान करना होगा। और उपचार इन्होंने 5 प्रकार बताए, कौन कौन से? वाचन, लेखन, उच्चारण, भाषा और अंकगणित, ठीक है। तो ये आपकी कॉमन चीज़ें हैं, और इसके अलावा अगर कोई और भी होगी तो मैं उस पर वीडियो बना दूँगी। और आपको लगता है कि हमें कोई टीचिंग मेथड समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता दूँगी। सो आई होप आप सभी लोगों को क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास आपको पसंद आई है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना है। और आपको लगता है कि नहीं हमें कोई और टीचिंग मेथड है जो समझ में नहीं आ रहा है, और आप हमें समझा दीजिए, तो आप मुझे ना उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना उस शिक्षण विधि का नाम। मैं आपको जो ईजी वे होता है उसके अंदर मैं आपको शिक्षण विधि को समझा दूंगी। और उसके अलावा और भी कोई अगर आपको क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए। और जैसे ही अपनी रीडिंग क्लासेस कंप्लीट हो गई, मतलब कि रीड का एग्जाम होगा, उसके बाद चलेंगे अपन सीधा ही अपना सेकंड ग्रेड के ऊपर। सेकंड ग्रेड के अंदर कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, सब कुछ चीज़ें अपन वहाँ पर डिस्कस करेंगे, ओके। सो थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए।